दोस्तों आप यदि इनकम वाले सवाल से डरते हैं तो आज आपका डर हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप इनकम वाले सवाल को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और शार्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इनकम वाले सवालों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंटेंशन एकेडमी। दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल इंटेंशन एकेडमी सब्सक्राइब ताकि आपको यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट और मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट और शार्ट ट्रिक मिल सके। दोस्तों आप यदि इनकम वाले सवाल से डरते हैं तो आज आपका डर हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप इनकम वाले सवाल को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और शार्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इनकम वाले सवालों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों सुधा अपनी आय का 75% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि आपको ये बताना है। दोस्तों इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। दोस्तों आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा, और खर्चे को दूसरे शब्दों में व्यय भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इनकम। आय को कहते हैं इनकम और बचत को कहते हैं सेविंग, और प्लस खर्चा है व्यय को कहते हैं एक्सपेंडिचर। और दोस्तों इसे शार्ट में जो लिखते हैं इनकम बराबर सेविंग और प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब ई बराबर एस प्लस ई से आप इसे शार्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। देखो दोस्तों अपनी ये कॉपी पे उतार लें सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको बहुत ही काम देंगे। आपको याद इस तरीके से रखना है। आप याद किस तरीके से रखें दोस्तों, जो भी हमारी आय होती है वो बचत और प्लस खर्चा मिलाकर ही हमारी आय बनती है, इसलिए इसे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अब हम सवाल पर चलते हैं। 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है और 4 का ये 75% ही 3 है, तो 3 है तो ये क्या होगी। देखिए दोस्तों सेविंग होगी, मतलब सेविंग को किससे ऐसे हमने लिखा था। देखिए 75% बचाती है तो आपकी इनकम क्या है, इनकम मतलब 4 है, और मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इनकम बराबर 60 में आप क्या लिखेंगे, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब ई बराबर एस प्लस ई। अब देखिए इनकम की नीचे हमें इनकम लिख देनी है, कितनी है 4 है, और यहाँ पे सेविंग की जगह हमें सेविंग लिख देनी है, कितनी है 3 है, इक्वल टू कर देना। अब दोस्तों आपको अगर एक्सपेंडिचर लाना है तो कितना यहाँ पे होगा, देखिए 1 होगा। जब आप 1 और 3 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। देखिए यहाँ पे हम अनुपात ले लेते हैं। दोस्तों यही तरीका है इसे सॉल्व करने का। दोस्तों अब कह रहा है कि यदि उसका व्यय 20% बढ़ता, यदि हम यहाँ पे 20% बढ़ाएंगे तो दशमलव में संख्या आ जाएंगी, और दशमलव में संख्या हटाने के लिए हम 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाएंगे तो कोई भी सवाल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों 0 यहाँ बढ़ा है, 0 यहाँ बढ़ा है, 0 यहाँ बढ़ा है, 30 + 10 40 हो जाता है। दोस्तों अब आप इसे 0 काट भी सकते हैं, वही संख्या आ जाएगी आप लोगों को। देखिए उसका व्यय 20%, व्यय ये है, यदि 20% बढ़ा तो कितना बड़ा होगा दोस्तों, 20% का मतलब यहाँ पे दोस्तों 2 बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा आपका, 2 बढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई। ये 60% की वृद्धि हुई तो दोस्तों कितना होगा, 6 × 18, मतलब 18 की वृद्धि हुई होगी। अगर यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 × 2 = 12 आ जाएगा, और 30 में 18 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। दोस्तों अब आपकी इनकम बढ़कर कितनी हो गई, 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब पहले तो आपकी 40, आज हो गई 60, तो कितने की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों इनकम में 20 की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई, लेकिन पहले इनकम कितनी थी, 40 थी, तो 40 पे वृद्धि हुई, उसे आपको नीचे रखना है। गुणे में आपको 100% कर देना है दोस्तों, कितना 100% कर देना। अब जब 20 दूनी 40 होगा, अब 2 से जब आप 100 को काटेंगे तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपका 50% आंसर आ गया। मैंने जो यहाँ पे ऑप्शन में 50% नहीं दे रखा है, ऐसा क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ पे 15% था। जब आप यहाँ पे 15% लेंगे तो ये आपके आंसर इसमें से एक आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, जो सही होगा वो 50% आपका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। यहाँ 15% की जगह मैंने 75% लिख दिया, इसीलिए ये आंसर आया। दोस्तों कोई बात नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों देखिए आप इसे सरल तरीके से कैसे लगाएंगे, अब मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों आप लोगों को ये तो सब करना ही पड़ेगा, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, और 0 भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहीं से जो है तरीका आपका शॉर्ट लगेगा।
क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है वह 20% बढ़ा, आपको 20% तो बढ़ाना ही है। देखिए 20% मैंने क्या करना था 2 बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे आप 2 ही लिख देंगे, यहाँ पे आपको जोड़ना नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा था 60% बढ़ा, 60% का मतलब 18 बढ़ा, तो 18 जब बढ़ा है तो यहाँ पे आपको 18 ही लिख देना है, आपको जोड़ना नहीं है। अब मैं बताऊँगा क्यों नहीं आप जोड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 18 और 2 कितना हो जाएगी आपकी इनकम, 18 2 20 इनकम आ गई। दोस्तों मैंने आपको बताया था कितनी इनकम बढ़ी थी, 20 बढ़ी थी। यहाँ पे आपको ये जब जोड़ते नहीं है तो आपका जो है टाइम बच जाता है। देखिए दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है, 20 की। ये जो भी आया है वृद्धि होकर आया है, बस आपको जोड़ना और घटाना नहीं पड़ता है। कितने पे बढ़ी है, 40 पे बढ़ी है, गुणे में 100% आपको कर देना है। दोस्तों 20 दूनी और 2 से आप जब काटेंगे तो 50% आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको सवाल समझ में आ गया हो या ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल इंटेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट और मैथ के शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। दोस्तों मैंने दूसरा सवाल लिया है, इसका आपको उत्तर कमेंट करके बताना है, इसका सोल्यूशन आप लोगों को कल मिलेगा। देखिए सूरभ अपनी आय का 75% खर्च करते हैं, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% कमी होती है तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है ये बताना है। दोस्तों ये सवाल वही तरीके से लगेगा, बस आपको हल करके कमेंट में आंसर बताना है, आप लोगों को इसका कल सॉल्यूशन मिल जाएगा।